बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। इसका पाकिस्तान पर भी इफ़ेक्ट हुआ। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। लेकिन अब पाकिस्तान तो एक कदम आगे चला गया कि अब पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता ही नहीं। मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान में मौजूदा पेट्रोल का बहरान जो आया हुआ है इसके बारे में। अभी रिसेंटली बरतानिया में भी पेट्रोल की शार्टेज हुई। डीजल और पेट्रोल मुख्तलिफ पंप्स पर यह दस्तयाब नहीं था, लेकिन यहां पर तो मसला हल हो गया। पाकिस्तान में कीमतें भी बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ अब एक बहरान पैदा हो चुका है। बेसिकली इसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह हड़ताल की है। पहले उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया। उनका मुतालबा यह है कि हमारे मुनाफे में 6% इजाफा कर दिया जाए, यानी वो 6% अपना मुनाफा जो है वो ज़्यादा चाहते हैं। और हुकूमत मान नहीं रही, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर हम आपका मुतालबा मान लें तो इससे फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो 9 से 10 रुपए महंगा हो जाएगा और अवाम पर इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। बगैर किसी लगी लपटी, बगैर किसी तावील, बगैर किसी बात के मैं ये कहना चाहता हूं कि यह हुकूमत की नाअहली है, मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। एंड वफाकी वजीर हमाद अजहर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए, वजारत आपको अयाशी करने के लिए नहीं मिलती, प्रोटोकॉल इंजॉय करने के लिए नहीं मिलती। एक वजीर जो होता है उसका यह काम है कि वो हालात और वाक़यात पर नज़र रखे, अपनी वो परचेजिंग ठीक तरीके से करे और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन से उसका तल्लुक ठीक हो और माफियाज को वो कंट्रोल करे। तो ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है जो बहरान पैदा हुआ है। देखें, पाकिस्तान में हम मसाइल का हल नहीं ढूंढते, हम डंग टपाऊ पॉलिसी पर काम करते हैं। कोई भी इस तरह का वाक़या होता है तो हुकूमत की कोशिश ये होती है कि बस हम कुछ मिल मिला के मसला हल कर लें, लेकिन वो इन मामलात को डीपली नहीं देखती। पाकिस्तान में माफियाज इतने स्ट्रांग हैं कि हुकूमतें भी इनका कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं। हमारे मुल्क में बकारियों के माफियाज इतने मजबूत हैं कि एक बकारी वो दूसरे बकारी के इलाके में जाकर भीख नहीं मांग सकता। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि दूसरे माफियाज, वकीलों का माफिया, जजों का माफिया, ये पेट्रोल माफिया, लैंड माफिया, ये कितने स्ट्रांग होंगे। यानी पाकिस्तान में आपको ये जो बहुत मासूम, माजूर, अपाहज लोग नजर आते हैं ना भीख मांगते हुए, इनके पीछे भी मुनज़्ज़म माफियाज काम कर रहे हैं। बेशुमार लोगों ने इस पर प्रोग्राम किए हैं। लाहौर की हमारी बहन स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से वो चैनल चलाती है, उसने भी इस पर प्रोग्राम किया है। अकराल हसन ने किया है और भी दीगर एंकर्स ने इस पर प्रोग्राम किए हैं। बेस बदल कर वो गया किसी बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, लारी अड्डों पर। अगर वो जाकर वहां पर भीख मांगना शुरू करते हैं तो वहां के जो बकारी हैं वो आ जाते हैं उसको मारने के लिए। तो जिस मुल्क में बकारियों के माफिया बने हुए हों, वहां दूसरे माफियाज वो कितने स्ट्रांग होंगे। तो अब मैं बात करता हूं पेट्रोल के बारे में। ये मौजूदा जो वजीर है हमाद अजहर, इसकी नाअहली है और वो ऐसे लोगों को हुकूमत में लाना चाहता है या उसकी डीलें हो रही हैं जो खुद माफियाज हैं। यानी एक माफिया जो है वो इस बहरान से कैसे मुल्क को निकालेंगे। और पाकिस्तान में सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, आटे की शॉर्टेज। मैंने मुशर्रफ दौर में खुद, मैं उस दौर में पाकिस्तान आया हुआ था, मैंने खुद देखा कि लोग आटा हासिल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। हमारे जिले ओकाड़ा में मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक ट्रक आटे से भरा हुआ और लंबी लाइन लगी हुई लोगों की। 2015 में आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल का यही सूरत हाल थी कि पेट्रोल शॉर्टेज होगी, हड़ताल होगी, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। और उस दौर में 250 से 300 रुपए तक लीटर पेट्रोल जो है ये बिका है। 2015 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये माफियाज जो हैं ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। डॉलर माफिया हो, चीनी माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, आटे का बहरान हो, ये ऐसे नहीं आ जाता।
इसके पीछे ग्रो काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं जो ये सारी सूरत हाल पैदा करते हैं और फिर इससे अरबों रुपया कमाते हैं। हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि वो कुछ कर नहीं सकती, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ना किसने है? जो लोग इस मसले को हल करना चाहते हैं उनके अपने अंदर यही माफियाज काम कर रहे होते हैं। तो ये है सूरत हाल। पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। जैसा कि मैंने बरतानिया में हमारा जो डीजल है वो तकरीबन 1 पाउंड 50 पेंस लीटर तक पहुंच चुका है। अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान का वो कितना पैसा बनता है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें भी। लेकिन पाकिस्तान में अब ये जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, पेट्रोल पंप मालकान, उनका मौक़िफ़ ये है और उनका मुतालबा ये है कि 6% हमारे जो मुनाफे में इजाफा कर दिया जाए। अगर हुकूमत ये मुतालबा मान लेती है तो पेट्रोल की कीमत जो है फिर वो बढ़ जाएगी। पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक आम गरीब आदमी जो है वो परेशान है। अच्छा, आपको एक बात मैं और बताता हूँ। आप जो है ना वो ये कर लें, सर्वे कर लें। पाकिस्तान में जितने भी पेट्रोल पंप है ना, उनमें से ज़्यादा अक्सरियत जो हैं ये पेट्रोल में भी बेईमानी करते हैं। यानी हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सूरत हाल ये हो चुकी है, अंग्रेज़ों को हम गालियां देते हैं। पाकिस्तान में खड़े होकर किसी अंग्रेज़ की तारीफ कर देना तो जो मजहबी तबका है वो आपके गले पड़ जाएगा कि आप जी इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ओ भाई, इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। कौन नामराद आदमी है जो मुसलमान होकर इस्लाम के खिलाफ साजिश करेगा? लेकिन मौजूदा मुसलमानों की करतूतों पर आप तनकीद कर सकते हैं। ये कोई इस्लाम पर हमला नहीं है, नऊज़ मौजूदा दौर के जो मुसलमान है, पिछली कौमों का हाल देखें। कुरान मजीद में नाप तोल में कमी पर अल्लाह ताला ने कौमों को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान में अक्सरियत पेट्रोल पंप जो हैं उन पर आपको पेट्रोल पूरा नहीं मिलता। मैंने ये मुशाहदा किया है। एक बार मैंने अपनी कार में पाकिस्तान में पेट्रोल डलवाया, मैंने जल्दी में ख्याल नहीं किया, थोड़ी देर के बाद वो पेट्रोल खत्म हो गया। वो जो सुई है वो बिल्कुल एम्प्टी पे चली गई। खुद मैंने मुशाहदा किया है कि पेट्रोल पूरा नहीं डालते। अच्छा, जो छोटे दुकानदार है ना, स्मॉल जिनका बिजनेस है, वो आपको आपके सामने आप बोतल ले जाएं वो आपको भर देंगे पेट्रोल की। कोई गैलन ले जाए ना वो आपको पूरा डाल देंगे, या उनके पास पैमाना होता है वो आपके सामने डालकर वो डालेंगे। लेकिन जो बड़े पंप मालकान हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, बेईमानी भी ज्यादा वही करते हैं। ये आप आजमा के देख लें। गैलन ले जाएं वो आपको रिफिल नहीं करेंगे उसको। ये तो पाकिस्तान का हाल है। तो बहरहाल ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन माफियाज पर कंट्रोल करे, इन माफियाज के खिलाफ सख्त एक्शन हो। और ये ऐसे नहीं होगा प्यारे पाकिस्तानियों, हर शोबे में माफिया है। हम किसका रोना रोए? क्योंकि जो लोग इन मसले को हल करने की सिकत में है, वो पोजीशन में है कि जो इन माफियाज, वही तो माफिया हैं। यानी हुकूमत में अब ये पेट्रोल का ये जो बहरान पैदा किया है, इस पर अरबों रुपया लोगों ने कमाना है। अब महंगा बेचेंगे, चोरी छुपे बेचेंगे। अगर ये बहरान 1-2 हफ्ते चला तो कुछ लोगों ने अरबों रुपया इससे मुनाफा कमा लेना है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, 2015 में लीटर पेट्रोल जो है ये 250 से 300, इससे भी ज्यादा कीमत पे फरोख्त हुआ है। तो यही तो प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान की कि माफियाज जो हैं ये मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं और हुकूमतों में इतनी सख्त नहीं होती, क्योंकि हर अदारे में ये माफिया घुसे हुए हैं। इसीलिए एक बेरहम एहतसाब की जरूरत है। जिस मुआशरे में क्रिमिनल्स, बत्ताखोर, करप्ट, उनको सजा ना मिलती हो, तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि यह बहरान हल हो जाएगा? यह बहरान कोई पहली दफा तो नहीं आया। 30 साल से तो मैं देख रहा हूं, कभी चीनी शॉर्टेज होगी, कभी घी, कभी ये जो आटा शॉर्टेज हो गया, कभी पेट्रोल शॉर्टेज होगी, कभी कुछ हो गया। इसका वाहिद हल यह है कि एक बेरहम एहतसाब, ईमानदार क़यादत को यह ना देखे कि यह कौन है, बस सजाएं मिले तो फिर ही यह मसला हल होगा। वरना इसी तरह लोग जो हैं, गरीब आदमी जो है वो जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा। आज देखें गरीब आदमी की क्या हालत है पाकिस्तान में। लोगों को बेरोजगारी बढ़ रही है, लाकानूनियत बढ़ रही है। ऑब्वियसली जब इस तरह के हालात होंगे तो मुल्क में क्राइम रेट बढ़ेगा।
तो अब देखते हैं क्या होता है। ये है असल सूरत हाल के जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है वो 6% अपने मुनाफे में वो इजाफा चाहते हैं, और हुकूमत कहती है कि अगर ये हम मुनाफा करेंगे, आपके मुतालबे मान लेंगे, तो इससे पेट्रोल फिर वो 9-10 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन माफियाज के खिलाफ सीरियस एक्शन ले और जो उनके जायज मुतालबे हैं वो माने जाएं, पूरे किए जाएं। दूसरे मुल्कों में ये जो पेट्रोल है ना, इस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा होता है। आप यूरोपियन मुल्क में हमारे जो भाई रहते हैं अमेरिका वगैरह में, उनसे पूछें, हर पेट्रोल पंप के साथ एक शॉप होती है, यानी वहां से फिर वो अपना पैसा कमाते हैं। यानी एक आपने कहीं पेट्रोल डलवाने गया ना, एक तो पेट्रोल वो आपको डाल के नहीं देते, आप मशीन पे जाते हैं, पंप पे जाते हैं, अपना पेट्रोल आपने गाड़ी में डलवाया, पेट्रोल या डीजल, आप वहीं पर कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड से या अपने करंट अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने शॉप के अंदर जाकर भी पेमेंट करनी है तो ठीक है, आप जाएं, जाकर पैसे या कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यानी जिन अंग्रेजों को हम गालियां देते हैं ना, वहां पर पेट्रोल वो आपको डाल के नहीं देते, आप जाएं, जाके पेट्रोल डालें, पेमेंट आप कर दें। और दूसरा, हर पंप के साथ शॉप है, वहां पर आपको सिगरेट यानी तंबाकू, चॉकलेट, क्रिस्प, जूस, वाटर, इस तरह स्क्रीन वॉश, इस तरह की चीजें उन्होंने रखी होती हैं, वहां से वो पैसा कमाते हैं। पेट्रोल पर, डीजल पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा है। हमारे पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप मालिकान है, एक तो इनका मार्जिन ज्यादा है यानी दूसरे मुल्कों की निस्बत, और साथ साथ ये पेट्रोल भी पूरा नहीं डालते, वहां से भी ये पैसा कमाते हैं। तो बहरहाल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन माफियाज को कैसे हैंडल करती है। जब तक क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये माफिया जो है इसी तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।